अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद महविश करन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन कुन्ना। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसको बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। हाफ़ के जी हमने यहाँ पे लिया है मटन। इस तरह से हमने इसकी बोटियाँ कर ली हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने रखी है कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप के करीब घी, क्योंकि कुन्ना जो है वो घी में ही अच्छा लगता है बनते हुए। एक मीडियम साइज़ की हमने यहाँ प्याज लिए है, ये हम शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि बस इस प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना और ना ही गोल्डन करना है, सिर्फ प्याज को सॉफ्ट करना है। प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त और गोश्त को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करना है जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त अच्छे से फ्राई कर लिया हमने 1 मिनट तक और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले लगे नहीं। 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। एक मिनट हो चुका है फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही डालने से पहले हम फ्लेम को स्लो करेंगे, उसके बाद हम दही ऐड करेंगे इसमें। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, ये ऐड करेंगे और अब हम इसको 1 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें गोश्त को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम कवर कर देंगे। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है गोश्त में। अब हम इसे कवर करेंगे और स्लो फ्लेम पे 45 मिनट्स के लिए हम इसे कुक करेंगे ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। 45 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये देखें बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है। यहाँ हमने लिया है 2 टेबल स्पून आटा, इसको हम थोड़े से पानी में घोल के ये हम ऐड करेंगे। अब हम आटा डालते जाएंगे और चमचा हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। देखिए अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर करूँगी और 15 से 20 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊँगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा बना है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला ज़ीरा। इसको मैं हाथ में इस तरह से लूँगी और हम इस तरह से हाथ से यूँ करके क्रश करेंगे। इस तरह से हम डाल देंगे। ये ऐड किया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब ये मैंने लिया है जायफल जावित्री। एक छोटा टुकड़ा जायफल का लिया था, एक छोटा टुकड़ा हमने लिया था जावित्री का, एक बादियान का फूल और 2 छोटी इलायची, इनको हमने पीस लिया था, ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब इसको हम कर देंगे कवर 5 से 6 मिनट्स के लिए कवर करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। मज़ेदार सा मटन कुन्ना बनके तैयार है। बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। और मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा मटन कुन्ना को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।